Good afternoon to all of you. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon to everyone. Okay, so we are in our last lecture of first chapter in our unit 1. So in unit 1, we are discussing about Leibniz theorem, its problem. So last time we all discussing about this all problems, yn 0 and etc. Now लास्ट लेक्चर में जितना हुआ था उसमें अगर किसी को कुछ डाउट है तो बता सकते हैं अभी, अदरवाइज वी आर गोइंग फर्दर मोर. तो बाकी के जो 2-3 एग्जांपल है वो खत्म कर देते हैं. तो जो भी आपको पूरा असाइनमेंट दिया हुआ है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम्स इस पीपीटी के अंदर और वो पीडीएफ के अंदर भी है, वो आप सॉल्व करो. खुद लिखने जाओगे तब उसको और भी आपको समझ में आ जाएगा पूरा. अगर आपको कुछ डाउट है तो आप अपना आगे के प्रॉब्लम्स में कुछ डाउट है तो बता सकते हो. अदरवाइज वी आर गोइंग ऑन फर्दर मोड. तो जब तक 2-4 स्टूडेंट और अगर ज्वाइन होना हो तो वो हो जाएंगे. अगर आगे के आपने सॉल्व किए, जो पीडीएफ असाइनमेंट का जो पीडीएफ था वो आप सबको दिया हुआ है, उसमें से बहुत स्टूडेंट ने ट्राई भी किया हुआ है. सर हाँ बोलो. नो प्रॉब्लम सर. हाँ सबका मतलब आप ट्राई कर रहे हो ना सब लोग? यस सर. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. ये जो असाइनमेंट के पूरे प्रॉब्लम्स जो दिए हुए हैं वो आप पूरा सॉल्व करो. आज हम ये पूरे सारे खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज नेक्स्ट लेक्चर में शुरुआत कर देंगे. जो आपने बहुत थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही है, सीक्वेंस एंड सीरीज, श्रेणी અને શ્રેણી, અનંત શ્રેણી અને શ્રેણી, એ જ વાત વસ્તુ થોડી કરવાની છે. એની થિયરમ્સ, એના પ્રોબ્લેમ્સ, એ બધું નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં લઈશું. એ પહેલા જે આ સ્પેશિયલ કાઇન્ડના બધા જે લાઇબનિઝ થિયરમના એક્ઝામ્પલ્સ જે છે એ આપણે શરૂ કરવાના છે. So now we are going to start the next problem. That is, if we write one symbol in, that in is equal to nth derivative of x raised to n into log x. Nth derivative of x raised to n into log x, that is dn by dxn. That symbol is known as in, and then we have to show these two results. First result is in is equal to ni n minus 1 होगा यहाँ पर, ni n minus 1 plus n minus 1 factorial. In is equal to ni n minus 1th derivative plus n minus 1 factorial, and then show that the value of in, that is nth derivative of x raised to n log x, is equal to n factorial into log x plus 1 plus 1 by 2 plus 1 by 3 up to 1 upon n. That is the value, that is nth derivative of x raised to n log x. तो ये दो रिजल्ट हमें शो करने हैं. फर्स्ट रिजल्ट जो है वो in is equal to n into in minus 1 है, plus n minus 1 factorial. That is called our recurrence relation. तो in and in minus 1 इन दोनों का रिलेशन है. फिर वो रिलेशन का यूज करके हम लास्ट जो रिजल्ट हमें शो करना है, वैल्यू ऑफ in, वो दिखा सकते हैं. Let first derived our result, a recurrence result. So we are going to differentiate x raised to n log x. So in is a symbol that is for nth derivative dn by dxn of x raised to n log x. उसका nth टाइम्स हमें डेरिवेटिव करना है.
तो nth टाइम डेरिवेटिव करना है तो हमें पहले रिजल्ट डिराइव कर देते हैं n-1 वाला रिजल्ट। n-1 वाला रिजल्ट दैट मीन्स टोटल nth डेरिवेटिव करनी है आपको, तो वी कैन टेक दिस रिजल्ट as dn-1 upon dxn-1 of d by dx। टोटल हमारे पास कितने डेरिवेटिव है? nth टाइम डेरिवेटिव है। अब ये nth टाइम डेरिवेटिव जो हमें करनी है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होगा n-1 टाइम्स और दूसरा होगा 1 टाइम्स, तो टोटल n टाइम्स डेरिवेटिव हो जाएगी। n-1 into 1 more times, तो टोटल इज n टाइम्स डेरिवेटिव। अब 1 टाइम्स जो डेरिवेटिव है d by dx ऑफ x रेज़ टू n log x जो ब्रैकेट के अंदर है, उसको आप एक बार डेरिवेटिव करो सिंपल यूवी रूल में। d by dx x रेज़ टू n log x का हमें डेरिवेटिव करना है 1 टाइम्स ओनली। तो आगे जो नंबर है dn-1 अपॉन dxn-1 वो एज इट इज x रेज़ टू n इंटू log x, उसका एक बार डेरिवेटिव करना है हमें, ओनली 1 टाइम्स डेरिवेटिव। तो x रेज़ टू n एज इट इज, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन n, फिर प्लस करके x रेज़ टू n का डेरिवेटिव n x रेज़ टू n-1 इंटू log x। यूवी रूल फॉर 1 टाइम डेरिवेटिव, n टाइम नहीं कर रहे हम, लाइबनिज रिजल्ट नहीं अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हम सिंपल डेरिवेटिव u v डैश दैट इज u v डैश प्लस v u डैश वो वाला रिजल्ट अप्लाई कर देंगे। नाउ हियर x रेज़ टू n इनटू 1 अपॉन x, जो फर्स्ट टर्म है उसमें अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो x की पावर अब बचेगी x रेज़ टू n-1 प्लस n इंटू x रेज़ टू n-1 log x। अब जो बाहर डेरिवेटिव टर्म है n-1 टाइम डेरिवेटिव, उसको हम अंदर ले जाएंगे सेपरेटली। तो dn-1 अपॉन dxn-1 इंटू x रेज़ टू n-1 प्लस दूसरा टर्म से उसके लिए भी हम अंदर ले जाएंगे dn-1 अपॉन dxn-1 दैट इज n-1 टाइम डेरिवेटिव of n x raised to n-1 log x. Now here a polynomial of x raised to n-1, एक पॉलिनोमियल है वो है, उसकी पावर है n-1 और उसी का हमें डेरिवेटिव करना है अप टू द ऑर्डर n-1। व्हाट इज योर आंसर? इसका क्या डेरिवेटिव होगा? n-1 factorial। वेरी गुड, n-1 फैक्टोरियल, एक्सीलेंट, वेरी गुड। हमने वो आगे भी एक पहले रिजल्ट किया था। अगर कोई भी फंक्शन है x रेज़ टू सपोज n है, एंड इफ वी आर गोइंग टू डेरिवेटिव सिमिलर ऑर्डर n टाइम्स ही उसका डेरिवेटिव करते हैं, तो उसका हमें आंसर मिलेगा n फैक्टोरियल। और अगर पावर से ज्यादा टाइम्स हम डेरिवेटिव करते हैं तो वो 0 हो जाए। और वो रिजल्ट भी x रेज़ टू m, उसका n पावर है तो वो रिजल्ट भी था वहां पर। तो जब पावर दैट मीन्स पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स, देन इट इज अवर कांस्टेंट टर्म एंड दैट कांस्टेंट वेरिएबल हियर n फैक्टोरियल। तो उसी रिजल्ट यहाँ पर यूज करेंगे तो वो बन जाएगा हमारा n-1 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट जो नंबर हमारे पास बचता है, नेक्स्ट ब्रैकेट, उसको हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें से n बाहर ले लेते हैं। तो अगर हम n आउटसाइड ले लेंगे सो वी गेट d ऑफ n-1 डिवाइड dx n-1 into x raised to n-1 log x, n-1 log x। ये इस टर्म का सिंप्लीफिकेशन, n बाहर ले सकते हैं बिकॉज n इज ए कांस्टेंट टर्म। अब ओरिजिनल जो रिजल्ट हमारा in जो दिया हुआ है
आई एन, अगर उसको ऑब्जर्व करें तो दैट विल बी डी एन बाई डी एक्स एन एक्स रेस टू एन लॉग एक्स, और यहाँ पर हमें मिल गया डी पावर एन माइनस वन डी एक्स एन माइनस वन एक्स रेस टू एन माइनस वन लॉग एक्स. So that bracket is also called as our I n minus 1. ये जो रिजल्ट है हमारा x रेस टू n माइनस वन लॉग x, उसका n माइनस वन टाइम डेरिवेटिव, वो रिजल्ट बन जाएगा I n minus 1. We can say that our I n is equal to n minus 1 factorial प्लस n इंटू आई एन माइनस वन. तो रिजल्ट हमें ऑब्टेन करना था, वो रिजल्ट के बराबर हमें मिल गया, ऊपर लिखा हुआ है उस रिजल्ट के बराबर. नाउ सेकंड हमें शो करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ आई एन, दैट इज अवर रिकरेंस रिलेशन, और इस रिकरेंस रिलेशन में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रिप्लेस करेंगे. In this case, first of all, we divide this term by n factorial. For simplification, divide by n factorial. तो सभी टर्म्स को n factorial से डिवाइड कर दो. लेफ्ट हैंड साइड में होगा in अपॉन n factorial इक्वल टू n minus 1 factorial upon n factorial plus ni n minus 1 upon n factorial. अब हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. राइट हैंड साइड में n minus 1 factorial upon n factorial, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा? 1 upon n. 1 upon n, वेरी गुड. फिर प्लस के लिए जो सेकंड टर्म है उसमें n अपॉन n फैक्टोरियल है, n अपॉन n फैक्टोरियल, उसकी जगह क्या आएगा? n minus 1 I n minus 1 upon n minus 1 factorial. डिनोमिनेटर में n n minus माइनस 1 फैक्टोरियल आएगा, बिकॉज यही रिजल्ट जो है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल वाला जो रूल है वो लगेगा एवरी टाइम. तो फर्स्ट टर्म में आप यहाँ पर चेक कर सकते हो n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, वो बन जाएगा आपका 1 अपॉन n. फिर दूसरे में n अपॉन n फैक्टोरियल है, तो ये n फैक्टोरियल नीचे चला गया है, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल भी वहां से इस तरफ नीचे आ गया. तो हियर 1 अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू आई n माइनस 1 बन जाएगा. We can write or simplify this result as in upon n factorial is equal to 1 upon n plus I n minus 1 upon n minus 1 factorial. That is called our recurrence relation. Next slide में उसको फिर से लिख देते हैं, उसी रिजल्ट को, जो in. अब हमें n इक्वल टू डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पुट कर सकते हो आप, तो उसके लिए सारी वैल्यू आपको मिल जाएगी. If we have in upon n factorial is equal to 1 upon n plus in minus 1 upon n minus 1 factorial. That is called our recurrence formula. और उसी recurrence formula का यूज करके जो हमारा सेकंड टर्म है in minus 1 upon n minus 1 factorial, उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. Using this recurrence formula, what is the answer of in minus 1 upon n minus 1 factorial? उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? in upon n factorial minus 1 upon n. माइनस 1 अपॉन n नहीं, ऊपर वाले रिजल्ट को बनाना नहीं है. आपको क्या करना है, ऊपर वाले रिजल्ट में जो n है ना, आगे लेफ्ट हैंड साइड में जहां पर n है, उस n की जगह पर n माइनस 1 रखो आप. तो अगर हम n की जगह n माइनस 1 रखते हैं, हमारी राइट हैंड साइड बनेगी 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस आई n माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल. माइनस नहीं होगा बीच में? नहीं, आप फिर से कैसे माइनस होगा बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमारे पास ये रिजल्ट है, आई सपोज ऐसा कुछ रिजल्ट दिया हुआ है, in इक्वल टू समथिंग, लेट्स टेक
3i(n-1). ये जब हम n यहाँ पर है तो समथिंग यहाँ पर बनता है 3i(n-1), समथिंग लाइक दिस। अब मैं n की जगह पर n-1 रखता हूँ लेफ्ट हैंड साइड में, n इज रिप्लेस्ड बाय n-1, तो राइट हैंड साइड में भी n की जगह पर n-1 रिप्लेस कर दो। तो अगर मैं n की जगह पर n-1 रखूं, -1 यानी कि -2 बन जाएगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ आवर रिकरेंस रिलेशन। अब सिमिलरली i(n-2) भी मैं फाइंड कर सकता हूं। i(n-2), तो उसकी वैल्यू क्या होगी? ये जो गिवन फंक्शन n है उस n की जगह पर हमें पुट करना है n-2, दैट इज इक्वल टू 3i(n-2 - 1) यानी कि i(n-3). ऐसे हम बढ़ते ही जाएंगे। लेकिन सर हाँ, हमने यहाँ पे n i की जगह n-1 रखने का रीजन क्या हाँ, है? वेरी गुड, वेरी गुड। रीजन इसलिए है कि हम कब क्या करना चाहते हैं, हमें पूरी वैल्यू in की चाहिए। in की हमें फाइनल आंसर चाहिए, in का जो फाइनल हमें डिराइव करना है। हाँ, ओके। तो फिर हाँ, तो हम टर्म बाय टर्म उसको सिंप्लीफाई करते जाएंगे। नहाना पड़ेगा ना, कल भी नहाया नहीं था आज तो। टर्म बाय टर्म हम उसको लिखते जाएंगे। सो बिकॉज अगर आपको in पहला नंबर जो आपको चाहिए in, तो 1/n प्लस in-1/n-1 फैक्टोरियल, ये हमारी फॉर्मूला है। अगर ये फाइनल लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए तो राइट हैंड साइड में ये जो सेकंड टर्म है उसकी वैल्यू हमें कुछ मिलनी चाहिए, उसकी जगह पर हमें कुछ पुट करना पड़ेगा ना, तब जाके हमें मिलेगा। तो ये रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है कि एक दूसरे के साथ वो रिलेटेड है। जैसे n फैक्टोरियल का रिकरेंस रिलेशन होता है ना, n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n इंटू n-1 फैक्टोरियल। ये n फैक्टोरियल इज n इंटू n-1 फैक्टोरियल। सिमिलरली दूसरा रिकरेंस रिलेशन फॉर n-1 फैक्टोरियल के लिए भी आप बना सकते हो उसी फॉर्मूला का यूज करके। तो n-1 फैक्टोरियल के लिए क्या रिजल्ट बनता है? n-1 n-2 फैक्टोरियल। वेरी गुड। फिर n-2 फैक्टोरियल के लिए बनाएंगे, फिर n-3 फैक्टोरियल के लिए बनाएंगे, n-4 फैक्टोरियल, ऐसे करके हम सभी के लिए बनाएंगे और फिर सबको एक साथ ओरिजिनल फॉर्मूला में मैं रख दूंगा। तो फाइनल आंसर जो हमें in का चाहिए वो मिल जाएगा। तो इस रिकरेंस रिलेशन का यूज करके हम लिखेंगे कि in-1/n-1 फैक्टोरियल, तो n की जगह पर n-1 रिप्लेस करना है, तो हमें मिल जाएगा 1/n-1 प्लस in-2/n-2 फैक्टोरियल। अब नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे in-2। अब आपको निकालना है in-2/n-2 फैक्टोरियल। तो रिकरेंस फॉर्मूला का यूज करो, उस फॉर्मूला में n की जगह पर n-2 पुट करो। What is our right hand side of this in-2/n-2 factorial? 1/n-2 Plus, very plus good, in-3/n-3 factorial. very good. 1/n-2 plus in-3/n-3 factorial. ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि अगर आपको ये जो फर्स्ट नंबर फाइंड करना है in नंबर, ये वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो इसकी जगह पर in-1/n-1 फैक्टोरियल के लिए हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे 1/n-1 प्लस in-2/n-2 फैक्टोरियल। फिर n-2/n-2 फैक्टोरियल की जगह नीचे वाली वैल्यू लिख देंगे
1 अपॉन n माइनस 2 प्लस आई एन माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर से n माइनस 3 वाला टर्म मिलेगा, तो उसको फिर से वैल्यू लिख देंगे n माइनस 4 में। तो वैसे ही करते जाएंगे एंड सो ऑन। तो जो लास्ट नंबर होगा I1 के लिए मिलेगा लास्ट नंबर बाय टेकिंग n इक्वल टू 1। तो जब हम n इक्वल टू 1 लेंगे तो वह रिकरेंस फॉर्मूला जो है, तो रिकरेंस फॉर्मूला बन जाएगी 1 अपॉन 1 प्लस I0 दैट इज 1 माइनस 1 I0 अपॉन 0 फैक्टोरियल, I0 अपॉन 0 फैक्टोरियल। अब इसके आगे रिकरेंस रिलेशन नहीं चलेगा, बिकॉज I0 अपॉन 0 फैक्टोरियल अब नहीं आप फाइंड कर पाओगे ना। ये जो रिकरेंस रिलेशन है उसमें हम I0 अपॉन 0 फैक्टोरियल मतलब कि n इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये 1 अपॉन 0 हो जाएगा, दैट इज योर इंफिनिटिव नंबर। मतलब कि I0 अपॉन 0 फैक्टोरियल दैट इज अवर लास्ट टर्म। सो I0 की 0 फैक्टर डिनोमिनेटर में जो 0 फैक्टोरियल वो तो 1 बन जाएगा, दैट इज वैल्यू 1। बट I0 जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। I0 कैसे निकालेंगे? I0 जो फाइंड करना है हमें, तो जो IN की ओरिजिनल फॉर्मूला है IN इज इक्वल टू nth डेरिवेटिव dn बाय dx n ऑफ x रेज़ टू n log x। ये हमारी फॉर्मूला है IN की। तो I0 क्या मिलेगा हमें? I0 d0 बाय dx 0 इंटू x रेज़ टू 0 log x। Now d0 बाय dx 0 का मतलब क्या हुआ? d1 बाय dx मतलब कि एक बार डेरिवेटिव करना है, d2 बाय dx स्क्वायर 2 बार डेरिवेटिव करना है, dn बाय dx nth टाइम डेरिवेटिव करना है। और अगर d0 बाय dx 0 लिखा है उसका मतलब क्या हुआ? हमें कोई डेरिवेटिव करनी नहीं है, एज इट इज टर्म। कौन सा टर्म एज इट इज होगा? x रेज़ टू 0 log x, बट x रेज़ टू 0 भी 1 होगा, ओनली log x हमें मिलेगा। वैल्यू ऑफ I0 is equal to log x. Now we can write our I1 upon 1 factorial is equal to 1 plus log x. अब इन सारे नंबर्स को फिर से उल्टे फॉर्म में कंबाइन कर दो। कंबाइन ऑल। कंबाइन ऑल का मतलब क्या हुआ? जो हमारा IN अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू ओरिजिनल फॉर्मूला रिकरेंस रिलेशन में है, उसका जो सेकंड टर्म है उस सेकंड टर्म की वैल्यू 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस IN माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 रिप्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर मिलेगा 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस IN माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल। अब फिर से IN माइनस 2 अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस IN माइनस 3 अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप्लाई करेंगे। तो अप टू लास्ट नंबर हमने अभी बताया कि अप टू लास्ट नंबर क्या होगा? I1 अपॉन 1 फैक्टोरियल, और उसकी वैल्यू क्या है? 1 अपॉन 1 प्लस I0 अपॉन 1। 1 अपॉन 1 तो 1 हो जाएगा, और I0 इज इक्वल टू log x। That value is final answer, that is our 1 upon n plus 1 upon n minus 1 plus 1 upon n minus 2 up to 1 plus log x. That is our IN upon n factorial. अब जो ओरिजिनल में पूछा हुआ है उसमें उल्टा लिखा था, अब आप उसको रिवर्स कर सकते हो, और डिनोमिनेटर में जो n फैक्टोरियल है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो n फैक्टोरियल इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 अप टू 1 प्लस log x। अभी अंदर का जो ब्रैकेट है उसमें log x को पहले लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू n फैक्टोरियल इंटू log x प्लस 1 प्लस नेक्स्ट टर्म होगा 1/2 प्लस 1/3 अप टू लास्ट नंबर दैट इज 1 अपॉन n। जो फाइनल हमें रिजल्ट ऑब्टेन करना है दैट इज अवर x रेज़ टू n log x का nth डेरिवेटिव।
So using this recurrence relation, we derived this answer. समझ में आ गया पूरा आपको ये क्वेश्चन? कोई भी अगर डाउट है तो बता सकते हो इस स्लाइड के अंदर। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप बता सकते हो, पूछ सकते हो। समझ में आ गया सबको? Okay. So that is our derivation of IN using the recurrence relation. Now next example, that is given that if x plus y is equal to 1, then prove that x raised to n into y raised to n its nth derivative, x raised to n y raised to n उन दोनों का प्रोडक्ट हो गया, उसका nth डेरिवेटिव का आंसर होगा हमारे पास n फैक्टोरियल इंटू y raised to n माइनस nc1 स्क्वायर x इंटू y raised to n minus 1 प्लस nc2 होल स्क्वायर x स्क्वायर y raised to n minus 2, फिर नेक्स्ट हम माइनस, फिर प्लस एंड अप टू लास्ट नंबर दैट इज माइनस 1 raised to n ncn होल स्क्वायर x raised to n NCN होल स्क्वायर। हमें ये रिजल्ट प्रूव करना है। हमें दिया हुआ है ओनली x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और हमें शो करना है xn yn वो दोनों पावर है, उसका nth डेरिवेटिव जो है ये गिवन रिजल्ट के बराबर बनती है। x रेज टू n इंटू y रेज टू n उसका nth डेरिवेटिव। So what we are using here, so since it is given that x plus y is equal to 1, उसको सभी को हम एक टर्म में कन्वर्ट कर देंगे। तो we can say that y is equal to 1 minus x. x plus y is 1, तो y is 1 minus x. Now we are going to starting our LHS. लेफ्ट हैंड साइड है यहाँ पर x raised to n, y raised to n, its nth डेरिवेटिव। अब उन दोनों का आपको nth डेरिवेटिव फाइंड करनी है। So you can apply our Leibniz theorem. अगर आपके पास u into v nth डेरिवेटिव है इक्वल टू सिग्मा r इक्वल टू 0 to n ncr un minus r vr, that is our general Leibniz rule. क्वेश्चन में एनसीआर फॉर्मूला भी दिया हुआ है तो हम ये वाला सिंपल सिग्मा वाला नोटेशन यूज करेंगे। लाइब्निज के 3 डिफरेंट फॉर्म्स है। इस सिग्मा को ओपन करके लिख दो या सिग्मा नोटेशन में लिखो या एनसीआर की जो वैल्यू है nc1 is 1, nc1 is n, nc2 is nn minus 1 by 2 factorial, nc3 nn minus 1 n minus 2 by 3 factorial, ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर हम ये u into v रूल अप्लाई करेंगे। So in this example, that is x raised to n, y raised to n, its nth derivative, अगर वो आपको फाइंड करना है तो you can take u is equal to something, let's take x raised to n and v is equal to y raised to n. अगर आपका u और v इस फॉर्म में है, u is x raised to n and v is y raised to n. x raised to n उसको हम u बना देंगे फॉर लाइब्निज थ्योरम, y raised to n उसको आप v बना सकते हो। तो अप्लाई अवर लाइब्निज थ्योरम, so that value is equal to sigma r equal to 0 to n ncr un minus r, मतलब कि x raised to n its n minus rth derivative into vr, v मतलब कि y raised to n its rth derivative. We are just applying our Leibniz theorem. तो उसका ये स्टेटमेंट आपको पता होना चाहिए। Now replace the value of y is equal to 1 minus x. तो राइट हैंड साइड में y raised to n its rth डेरिवेटिव है, उसमें y की जगह पर हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 minus x, वो जो दिया हुआ है। And here we have to simplify this both result, मतलब कि x raised to n जो है उसका हमें n minus rth डेरिवेटिव करनी है
और 1 माइनस एक्स रेज टू एन जो है उसका भी हमें अर्थ डेरिवेटिव अप्लाई करनी है. So to apply this we have two formula. एक फॉर्मूला जो है जनरली वी हैव ऑलरेडी प्रूव ax plus b whole raised to m its nth derivative is equal to m factorial upon m minus n factorial a raised to n into ax plus b raised to m minus n. ये ऑलरेडी हमने स्टैंडर्ड डेरिवेटिव में प्रूफ किया था और उसी में एक और रिजल्ट भी हमने डिराइव किया था. दैट रिजल्ट इज x रेज़ टू n इट्स अर्थ डेरिवेटिव. x रेज़ टू n जो है उसका हमें r डेरिवेटिव. तो अब वाला रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हो. दैट इज अवर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल a इक्वल टू 1 हो गया x रेज़ टू n माइनस r. ये ऑलरेडी प्रीवियस के लेक्चर्स में बहुत लिखे थे हमने. ax प्लस बी पावर m इट्स nth डेरिवेटिव. तो दोनों के लिए अप्लाई करना है. तो ये जो ax प्लस बी पावर m वाला जो रिजल्ट है वो हम यहाँ पर यूज करेंगे 1 माइनस एक्स रेज़ टू n इट्स अर्थ डेरिवेटिव. और ये जो लास्ट वाला है x रेज़ टू n इट्स अर्थ डेरिवेटिव, वो जो रिजल्ट है वो x रेज़ टू n इसके लिए अप्लाई करेंगे हम. So by simplification of this one, so x raised to n, it's n minus rth derivative. X raised to n, it's n minus rth derivative using that result. उसकी जगह बनेगा हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n माइनस, फिर ब्रैकेट में लिख सकते हो n माइनस r. उसको अगर ओपन करेंगे तो n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल इंटू x टू द पावर n माइनस, फिर ब्रैकेट में n माइनस r. ब्रैकेट को ओपन करो तो n माइनस n प्लस r. पहला वाला रिजल्ट दैट इज अवर n माइनस r डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n. समझ में आ गया ये पूरा टर्म. फिर जो दूसरा टर्म्स है 1 माइनस एक्स रेज़ टू n और उसका अर्थ डेरिवेटिव. ये जो ax प्लस बी वाली फॉर्मूला है वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. इसमें m इक्वल टू n रख दो और n इक्वल टू r, a इज इक्वल टू -1 एंड b इज 1. सो अकॉर्डिंग टू दैट वन n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इनटू a रेज़ टू पावर, तो दैट इज -1 रेज़ टू r, तो हमें r टाइम डेरिवेटिव कर रहा है. -1 रेज़ टू r इंटू 1 माइनस एक्स रेज़ टू n माइनस r. This is our explanation of 1 minus x raised to n, its rth derivative. अब समझ में आ गया पूरा ये रिजल्ट. फिर से एक बार चेक कर लो. x रेज़ टू n इट्स n माइनस rth डेरिवेटिव जो है, तो फॉर्मूला भी ऑलरेडी यहाँ पर लिखी हुई है तो वही फॉर्मूला में अप्लाई करनी है. जो पावर है उसका फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल डिवाइड नंबर में डेरिवेटिव करना है उसका सब्सट्रैक्शन, n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल इनटू addition of both number, that is x raised to n, subtraction, that is x raised to n minus n plus r. और जो दूसरी फॉर्मूला है उसमें हम ax प्लस b वाला रिजल्ट अप्लाई करेंगे. n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू a रेज़ टू r, क्योंकि r टाइम डेरिवेटिव हो रही है यहाँ पर. a इज -1, so -1 रेज़ टू r इंटू 1 माइनस x रेज़ टू n माइनस r. नाउ उसको फिर से कॉपी पेस्ट करके लिख देते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. एंड देन वी आर सिंप्लीफाइंग ईच टर्म. तो डिनोमिनेटर में n माइनस n प्लस r है तो वो n कट हो जाएगा, तो ओनली
आर फैक्टोरियल बचेगा, यहाँ पर पावर में भी ओनली आर बचेगा। फिर ये 1 माइनस एक्स है, उसकी जगह वाई हम रिप्लेस कर सकते हैं। नाउ वी कैन राइट इट इज सिग्मा आर इज इक्वल टू 0 to n एनसीआर भी आगे वाला एनसीआर तो एज इट इज। अब जो हमारे पास है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू x रेज़ टू r, फर्स्ट टर्म n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू x रेज़ टू r इनटू नेक्स्ट जो है दैट इज अवर n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल माइनस 1 रेज़ टू r इनटू y रेज़ टू n माइनस r, because y is equal to 1 plus x, तो हमने 1 minus x वो शुरुआत में दिया था, so x plus y is equal to 1, it is given to us, x plus y is equal to 1, which is given. Now combine all these terms, sigma r is equal to 0 to n NCR, न्यूमरेटर में तो दोनों टर्म्स में n फैक्टोरियल आ रहा है, तो n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। डिनोमिनेटर में n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई विद माइनस 1 रेज़ टू r x रेज़ टू r y रेज़ टू n माइनस r, जस्ट कलेक्शन ऑफ अवर x एंड y पावर। ये जो कोएफिशिएंट लिखा उसमें n फैक्टोरियल डिवाइड n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल कितना होगा? NCR, तो दूसरा NCR हमारा बन जाएगा, और एक न्यूमरेटर में एक और n फैक्टोरियल बचता है, उसको कॉमन बाहर लिख देंगे सिग्मा के बाहर, बिकॉज सिग्मा जो है वो r के रिस्पेक्ट में है, तो n फैक्टोरियल कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख सकते हैं। Now we get here n factorial into sigma r is equal to 0 to n NCR into NCR multiply with minus 1 raised to r x raised to r y raised to n minus r. NCR into NCR, so we can simplify this is equal to NCR whole square. So n factorial sigma r is equal to 0 to n NCR whole square माइनस 1 रेज़ टू r इंटू एक्स रेज़ टू r y रेज़ टू n माइनस 1। अब ये जो सिग्मा हमने लिया हुआ है, हमें ओरिजिनल आंसर जो दिया हुआ है वो एक्सप्लिसिट फॉर्म में दिया हुआ है, एक्सपांड करके दिया हुआ है, विस्तरण करेलू છે આપણે r = 0 r = 1 r = 2 ये वैल्यू मूकी सिग्मा सिंप्लीफाई करिए, तो n फैक्टोरियल एज इट इज। नाउ फर्स्ट पुट r = 0, तो अगर हम r = 0 पुट करेंगे तो NC0 होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 0 x रेज़ टू 0 y रेज़ टू n माइनस 0 प्लस करके r = 1 के लिए NC1 होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 1 x रेज़ टू 1 y रेज़ टू n माइनस 1, फिर r = 2 के लिए NC2 होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 2 x रेज़ टू 2 y रेज़ टू n माइनस 2 and so on up to last number that is r = n। तो r = n लिखेंगे तो NCn होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू n x रेज़ टू n y रेज़ टू n माइनस n। ये जो सिग्मा नोटेशन दिया था उस सिग्मा नोटेशन को हम एक्सपांड करते हैं। सिग्मा इज फ्रॉम r इज इक्वल टू 0 to n, तो पहले हमने r = 0 रखा, फिर r = 1 r = 2 r = 3 फिर r = n, ऐसे लिख के हमने उसको पूरा एक्सपांड कर दिया और फिर हम सभी की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। तो दैट इज कॉपी पेस्ट वैल्यू हियर एंड नाउ ईच टर्म वी कैन सिंप्लीफाई। तो NC0 वो तो 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, पहले टर्म की बात कर रहा हूँ, फिर माइनस 1 रेज़ टू 0 वो भी 1 होगा, x रेज़ टू 0 तो वो भी 1 होगा, और फिर y रेज़ टू n माइनस 0, तो ओनली y रेज़ टू n, फर्स्ट टर्म में y रेज़ टू n ओनली मिलेगा। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, NC1 होल स्क्वायर माइनस 1 रेज़ टू 1 x रेज़ टू 1 y रेज़ टू n माइनस 1,
सेकंड स्टेप NC1 वाले को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो -1/1 यानी कि -1, तो माइनस सिंबल बाहर आ गया। फिर NC1 होल स्क्वायर x⁻1 यानी कि x y⁻n-1। फिर NC2 के लिए तो NC2 होल स्क्वायर, नाउ -1/2, -1/2 यानी कि प्लस, तो NC2 वाला सिंबल प्लस होगा। NC2 होल स्क्वायर x⁻2 y⁻n-2। फिर नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो माइनस होगा NC3 वाला, बिकॉज वहां पर -1/3 मिलेगा। उसमें NC3 होल स्क्वायर x⁻3 y⁻n-3 एंड अप टू लास्ट नंबर। अब वहां पर -1/n, वो n के ऊपर डिपेंड करता है, वो पॉजिटिव है नेगेटिव है। तो -1/n एज इट इज, x⁻n y⁻0 और NCn, वो NCn एज इट इज लग सकते हो, या NCn इज इक्वल टू 1, तो वो 1 स्क्वायर, तो उसको 1 इंटू -1/n, दैट इज डायरेक्टली -1/n x⁻n बन जाएगा। दैट इज आवर फाइनल डिडक्शन ऑफ given question, that is x⁻n y⁻n its nth derivative। कि फाइनल आंसर आ गया हमारा। जो डिराइव करने को पूछा था हमने क्वेश्चन में, वो हमने डिराइव कर दिया। इन दिस एग्जांपल जो इम्पोर्टेंट थिंग्स जो है तो आप तो पहले कि y इज इक्वल टू कंडीशन जो है y इज इक्वल टू 1 - x, वो यहाँ पर अप्लाई करनी है। y इज इक्वल टू 1 - x एंड देन वी आर अप्लाइंग अवर लायबनिज थियरम। लायबनिज थियरम ने u एंड v जो कंसीडर किया हुआ है, तो उन दोनों का फिर से n-rth डेरिवेटिव एंड rth डेरिवेटिव, उन दोनों का जो रिजल्ट है वो आपको आगे के लेक्चर्स में जो हमने किया था nth डेरिवेटिव के स्टैंडर्ड रिजल्ट, जिसका हमने प्रूफ भी किया था मैथमेटिकल इंडक्शन प्रोसेस से, उसी रिजल्ट का हमने फिर से यहाँ पर अप्लाई किया है। देन वी सिंप्लीफाइंग दिस ऑल टर्म्स। So this is an example of this one, and then let's our last example, that is a differentiate x⁻m plus n times in two different ways, and hence deduce the result that m plus n cn, m plus n cn is equal to MC0 into NC0 plus MC1 into NC1 plus MC2 into NC2 up to last MCn into NCn, where m is bigger than n and both are our positive integer. ये रिजल्ट हमें डिराइव करना, बट क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट इनटू टू डिफरेंट वेज, दो अलग अलग तरीके से उसको डिफरेंशिएट करो, और डिफरेंशिएट करने के बाद ये जो फाइनल रिजल्ट है वो ऑब्टेन करना है हमें, डिड्यूस दिस रिजल्ट। तो पहले तो हमें उसका nth डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो लेट मेथड 1, तो x⁻m plus n इट्स nth डेरिवेटिव जो फाइंड करनी है, तो जो आपके पास डायरेक्ट फॉर्मूला है कि इफ x⁻m its nth डेरिवेटिव is equal to m factorial upon m minus n factorial into x power m minus n, m minus n पावर बनती है। तो यहाँ पर पावर जो है x⁻m, उसकी जगह पर पावर लेना है हमें x⁻m plus n, और वही रिजल्ट एक बार फिर से यहाँ पर अप्लाई कर दिया।
that is equal to m plus n factorial divide m plus n minus n factorial into x raised to m plus n minus n. डिनोमिनेटर में से n कट हो गया, x के पावर में भी n कट हो गया, तो x raised to m plus n, its nth derivative is same as m plus n factorial divide m factorial into x raised to m. मतलब ये मेथड 1 हमारा हो गया nth डेरिवेटिव ऑफ x raised to m plus 1. अब हम सेकंड मेथड अप्लाई करेंगे. The second method is used using Leibniz theorem. उसमें भी Leibniz theorem हम अप्लाई करेंगे. जब Leibniz theorem अप्लाई करना है तो u into v बनना चाहिए, बट हमें LHS में तो ओनली इतना ही दिया हुआ है कि x raised to m plus n. जब हम x raised to m plus n है तो उसमें u into v वो कंसिडर क्या करेंगे. X raised to m plus n, it can be written as x raised to m into x raised to n. Both are our power of x. तो किसी को भी u बोल दो, किसी को भी आप v कह सकते हो ना. तो x raised to m उसको आप u बोल दो या v बोल दो, किसी को भी u और v हम कह सकते हैं. आंसर में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होगा, फाइनल जो एक्सप्लेनेशन होगा वो तो इक्वल ही मिलेगा. Now we apply our Leibniz theorem. Leibniz theorem जो है वो सिग्मा नोटेशन के अंदर r is equal to 0 to n NCR u फंक्शन का n माइनस r डेरिवेटिव और v फंक्शन का r डेरिवेटिव. u यहाँ पर हमने जो माना है दैट इज अवर x raised to n फंक्शन और v जो है दैट इज अवर x raised to m फंक्शन. तो u और v हम आगे पीछे ले सकते हैं. So this is our formulation of Leibniz theorem, and now expand this to. अब हम इन दोनों को expand करना है. X raised to n, it's n minus rth derivative. तो उसकी जगह पर बन जाएगा n factorial over n minus n plus r into r factorial x raised to n minus n plus r. तो दूसरा टर्म्स जो है वो दैट इज अवर x raised to m, इट्स rth डेरिवेटिव, दैट इज m फैक्टोरियल ओवर m माइनस r फैक्टोरियल इनटू x raised to m माइनस r. यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये nn कट हो जाएगा, यहाँ पर भी ये nn कट हो जाएगा. तो रिमेनिंग नंबर सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n NCR n factorial over r factorial x raised to r into m factorial over m minus r factorial x raised to m minus r. Now combine all this number. So NCR as it is, multiplication में होगा m factorial into n factorial divide m minus r factorial into r factorial और x की पावर x raised to r है एक जगह पे और दूसरी जगह पे है x raised to m minus r. अगर इन दोनों को इकट्ठे करते हैं तो x raised to m बन जाएगा, बिकॉज x raised to m minus r plus r होगा तो r कट हो जाएगा तो x raised to m बन जाएगा. नाउ ये जो हमने मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसमें m फैक्टोरियल डिवाइड m माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल होगा. m फैक्टोरियल डिवाइड m माइनस r फैक्टोरियल इनटू r फैक्टोरियल, उसकी जगह पर क्या बनेगा MCR. वेरी गुड. और n फैक्टोरियल कांस्टेंट उसको बाहर ले लेंगे. n फैक्टोरियल आउटसाइड सिग्मा r इज इक्वल टू 0 to n MCR इनटू NCR x raised to m. रिजल्ट आफ्टर मेथड 2. मेथड 1 एंड मेथड 2 जो है उन दोनों को हम कंपेयर करेंगे. अब x raised to m को भी बाहर ले सकते हैं बिकॉज जो सिग्मा जो है वो r के रिलेटेड में है.
n factorial into x raised to m outside sigma r is equal to 0 to n mcr into ncr. अब जो मेथड 1 और मेथड 2 में हमने जो मिला था उसको पूरा लिख देते हैं. First method 1 थी, that is our x raised to m plus n, its nth derivative, so it is equal to m plus n factorial upon m factorial into x raised to m. Method 2 जो हमने Leibniz theorem से obtain किया, that is x raised to m plus n, its nth derivative, which is equal to n factorial into x raised to m sigma r is equal to 0 to n mcr into ncr. Now compare both. तो अगर पूरे रिजल्ट को कंपेयर कर देते हैं, so that is our x raised to m plus n, its nth derivative, which is equal to, by method 1 and method 2 हमें जो रिजल्ट मिला है उन दोनों को इक्वल कर सकते हैं. मेथड 1 में जो था m plus n factorial over m factorial into x raised to m, मेथड 2 में जो मिला that is our n factorial into x raised to m into sigma 0 to n mcr ncr. अब ये मल्टीप्लाई में n फैक्टोरियल जो है वो डिनोमिनेटर में ले जाते हैं. x रेज टू m कैंसल हो गए दोनों साइड से. सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो m प्लस n फैक्टोरियल डिवाइड m फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू सिग्मा r इज इक्वल टू 0 टू n mcr इंटू ncr. Now हमें जो डिराइव करना है that is our m plus n c n. m plus n c n इसका कॉम्बिनेशन रूल क्या होगा? अब लिखो तो उसका फाइनल आंसर क्या बनेगा? m plus n c n m plus n factorial upon m plus n minus n factorial into n factorial. This one. हाँ, that is our left hand side. Side, yes. तो लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है वही हमारा बन जाएगा m plus n c n. अगर इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हमारा वही रिजल्ट मिलेगा m plus n factorial upon m factorial into n factorial. So that value is m plus n c n. And our right hand side में सिग्मा नोटेशन है, उसमें हम r इक्वल टू 0 पहले पुट करते हैं तो mc0 nc0, फिर r इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो mc1 nc1, फिर r इक्वल टू 2 पुट करते हैं तो mc2 nc2, up to last number mcn into ncn. So that is the result which is the one aim to show using the given condition by differentiating two different way. एक ही रिजल्ट को x raised to m plus n, उस रिजल्ट को हमने दो अलग अलग तरीके से उसको डिफरेंशिएट किया, फिर दोनों को कंपेयर किया तो फाइनल जो आंसर हमें चाहिए वो आंसर हमें मिल गया. So now this is our end of this topic of Leibniz theorem, and from next lecture we are going to start our sequence and series, definition of sequence and series. But अब तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो वो आप बता सकते हो, क्योंकि हमने ये 15th वाला एग्जाम्पल कर दिया. 14th वाला जो एग्जाम्पल है वो आपके लिए मैंने रखा है, which is similar as 15th. 15th में x raised to n plus m plus n है और यहाँ पर x raised to 2n है. 2n मतलब n plus n. तो m और n दोनों अगर इक्वल हो जाते हैं, m is equal to n 15th वाले एग्जाम्पल में, तो सिमिलरली यार 14 बन जाएगा. जैसे ही हमने 15 किया वैसे सेम आपको 14th एग्जाम्पल्स भी करना है, 14th वाला. और बाकी के ये इसमें जितने भी असाइनमेंट्स में कुछ एग्जाम्पल्स नहीं हुए तो खुद आप ट्राई करो. अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आप सिंपल चैट बॉक्स के अंदर आप उसको मैसेज कर सकते हो.
So here we can say that now we are going to end our topic 1 in unit 1, that is nth derivative and examples of Leibniz theorem. And फिर next lectures